बात ये है भाई साहब, आधा काम का तो हो गया दमा। अच्छा। और लोग मांगे मिठाई उन लग देना पड़ा चरचरा सौदा। मेरा तो जमा नाशा में जमा नाश हुआ आंगली को लकड़ी जद की जमा हिसाब है कर रखे है जूस पीना लोग के कहूँ अगला सारे आम कहे बोले बोले बस आप करे थी 50% बीमार हो चुके हैं, 50%। इतनी दिक्कतें, इतनी भयंकर। इन अधिकारियों को जो चीफ है, एक्शन है, एसडीओ है। भाई रात का समय हो चुका है और रात के समय में खाना खाने के बाद लोग सोने की सोचते हैं, लेकिन खेदड़ गांव के ग्रामीण जो है लगता है कि पूरी रात भर नहीं सो पाएंगे। कारण क्या है, आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये धुंध का जो मौसम है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये धुंध नहीं, पास में जो थर्मल प्लांट बना हुआ है उसमें से जो राखी उड़ करके आती है, ये उस चीज़ का दृश्य है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं। और ग्रामीण कुछ जो है वो मेरे साथ मौजूद है, जानेंगे इनसे कि आखिर ये समस्या कब से आ रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई ये बताइए कि आज जो ये धूमर का एक नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे कि ये धूमर है या फिर थर्मल से जो राखी उड़ करके आती है वो है? नरेश भाई, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ कोई धूमर का मसला नहीं है। ठीक है, इन दिनों में धूमर होती होगी, लेकिन निकम्मी सरकार के निकम्मे प्रशासन की वजह से यहाँ जो खेदड़ के इर्द गिर्द यानी कि 10 किलोमीटर तक और हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ये राखी का प्रकोप है। और ये जो थर्मल से निकलने वाली राख है जो बलकर में और जो सीमेंट फैक्ट्रियों में जाती है, उस राखी का प्रकोप है। उस राखी के कारण ये अंधेरा है। और कुछ देर पहले यहाँ हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई पाइप फटता है। अभी चंद आधा घंटे पहले, ये तो हवा चलने लगी, हवा से थोड़ी कम होगी, आधा घंटे पहले पाइप फटा और बिल्कुल इसमें मतलब ये मानो आप 10 मीटर से भी दिखना बंद हो गया। पूरा रोड, अग्रवा रोड पूरा ब्लॉक था। और उससे पहले भी 30 तारीख को आपने देखा होगा और आपने वीडियो भी बनाई है, जिस प्रकार से पानी की या राख की पानी की भी समस्या थी। पूरा शमशान घाट डूब गया हमारा और वाटर सप्लाई तक पानी चला गया। उससे पहले तकरीबन एक किसान की 10 एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी इसी राखी की वजह से। तो फिलहाल ना तो कोई इसका समाधान होने लग रहा, और हमने 30 अक्टूबर को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। राख ज्यों की त्यों पड़ी है अपने रोड पे। और आज तो आप देखोगे कि जो बस स्टैंड के आसपास की दुकानें हैं, वो चाहे हलवाई की दुकान हो या किराना स्टोर हो या कोई मेडिकल स्टोर हो, तकरीबन 25-30 दुकानें ऐसी हैं जो पूरी तरह से राखी से प्रभावित है। चाहे उसमें छोटा दुकानदार हो, चाहे किसान हो। जब खेत में से कोई आवा है बेचारा, अब हमारी कोई महिला, हमारी कोई माता खेत में से आती है तो उसके लिए खाना बनाना और खिलाना बड़ा दुभर हो जाता है। नहीं, आज की ये जो समस्या है क्या किसी पाइप फटने से उत्पन्न हुई है या फिर और कोई कारण है? असल जड़ तो ये है कि जो ये सैलो बना हुआ है ये मौत का कारखाना है। इसमें जो कोयले से ये शुरुआत होती है, हर 6 महीने में 1-2 यहाँ डेथ हो जाती है। मैं मौत का कारखाना इसलिए कहने लग रहा हूँ क्योंकि पीछे भी एक हमारा ही भाई जो खेड़ी चौपटा से, उससे पहले राखी गढ़ी से, उससे पहले 4 मेरे गांव से, एक पाबड़ा का। तो इसमें हर 6 महीने तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। और दूसरा, चाहे कोयले की बात करा, चाहे राख की बात करा और चाहे पानी की बात करा, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इसका दुष्प्रभाव है थर्मल का, हमें वो झेलना पड़ रहा है। जो ये सैलो लगी हुई है, नियमों के अनुसार तो ये सैलो रिहायशी कॉलोनी से कई मीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन आप देखोगे सिर्फ अग्रवा रोड, महज एक रोड की ही बीच में दूरी है रिहायशी इलाके से। और जो नियमों के अनुसार इसको होना ही नहीं चाहिए था। और हर तीसरे दिन इसका पाइप लीकेज होता है। और अब समस्या पाइप लीकेज की नहीं है, अब तो उतनी राख निकलती है, उस वहाँ उठाने का इनका प्रावधान नहीं है किसी प्रकार का। नहीं, पिछले दिनों लगभग 1 हफ्ता पहले भी एक पाइप लीक हुई थी, उसमें से भी काफ़ी जो मलबा था वो निकल करके आया था। उठान उसका किस प्रकार से हुआ था? फिर उसका उठान हुआ है नहीं, उसका उठान आराम ने कराया है। जिस प्रकार जिसी बाढ़ आई, हवा आई, उसके साथ साथ राखी उड़ती चली गई। अब भी आधा घंटे पहले जो यहाँ का सीन था वो अब नहीं है। वो जो राखी का गुंबार था वो आगे जा चुका है।
किसी न किसी और भाई को तंग करने लग रहा है। ये जहाँ से फटती है वहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अगर हवा चलती है या बारिश आती है या हवा चलती है, हवा के साथ साथ आगे चला जाता है। और जो राख रोड पे पड़ी हुई थी, आपने तो देखा ही था, पुराने फोटो भी पड़े, वीडियो पड़ी है आपके चैनल ने, आपने दिखाया भी था। जो 1-1 फुट राख पड़ी थी रोड पे, वो हवा के साथ किसी की गाड़ी के टायरों के साथ चली गई। वो गाँव में तो आई है और प्रशासन ने थोड़ी उठाई है। वो प्रशासन तो बिल्कुल जू तक नहीं रेंग रही किसी का। कोई आपने उस दिन देखा होगा, हमने गेट बंद करा था सांकेतिक रूप से। अब आपके चैनल के माध्यम से इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं और हमने बाय नेम भी बताया। 2-3 अधिकारियों को तो हम ये बता कि जिस महकमे में उसको उसकी जिम्मेवारी नहीं है उसको बिठा रखा, ताकि 20-20, 30-30 रुपये प्रति टन खुल्ला मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। बड़ी शर्म आनी चाहिए एमडी को, बड़ी शर्म आनी चाहिए चीफ को, बड़ी शर्म आनी चाहिए इस प्रशासन को। अरे जिसकी जिम्मेदारी हमारे को सुविधा देने की है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदूषण पर रोकथाम लगाने की है, और वो ही अपने 8-8, 10-10 गाड़ी ले रहा है। 10-10 गाड़ियाँ उन्हें राख ढोने पे लगा रखी है, अपनी निजी कमाई पे करने लग रहे हैं। जिम्मेदारी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। बस अब एक बात बताइए, समस्या ये पहली नहीं है, पहले भी आई है इस प्रकार की समस्या। क्या कभी अधिकारियों से बातचीत नहीं होती आप लोगों की? अधिकारियों से बातचीत नरेश भाई पहले भी हुई है, आपने पहले भी दिखाया है, 2-3 बार ही आपके दूसरे साथियों ने भी दिखाया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन थी इसकी, वो पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है जी। और हमने ये पता नहीं था कि अब हम उसको चेंज करवा देंगे। जो ये अधिकारी बैठे हैं, लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले हुए हैं, इन्होंने इस बात का तो पता होगा इस चीज़ की टाइम बॉन्ड इसका इतना है। इससे अगर 6 महीने पहले इस लाइन को चेंज कर देते तो ये नौबत आज नहीं आ रही थी। आपने देखा भी है, वीडियो बना रखी है आपने। उस दिन जो राख थी जो पानी के साथ आ रही, उसका कितना बुरा हाल था। आज तो जो ये सूखी राख है पूरे गांव में जाली। अब किसी अधिकारी से फ़ोन मिला लो, कोई नहीं उठा हुआ, अपने लग्जरी कमरे में सोते हैं। इस सिचुएशन को वे कल देखेंगे 9 बजे 10 बजे के बाद, वह के हो यार के ना हो यार। उनने मतलब इतना है बिजली बनने लग रही यार, वे आपके कमरे में सोते हैं। नहीं, ग्रामीणों को परेशानी तो काफ़ी होती होगी, किसी प्रकार की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती होगी फिर इस प्रकार की समस्या को देखते हुए। तो समस्या तो आपने देखने लग रही है राख की कितनी होने लग रही है, और बीमारी तो आप पूछो ना। और कागजों में ये लोग कह रहे हैं भाई हमने खेतड़ गाँव में कैंप लगाया है, आप दिन में सर्वे कर लेना। किसी एक ग्रामीण ने ये पूछ लिया थर्मल प्रशासन की तरफ से हमने कोई दवाई दी है कि ना दी है, लेकिन कागजों में 6 महीने में 3 महीने में ये कैंप दिखा रहे हैं। आज तक कोई, चलो भाई फैक्ट्री लग रही है उससे नुकसान भी हो जाए, लेकिन उसका समाधान तो होता होगा। कोई भाई पाइपलाइन है इसको चेंज करवाओ, गांव में दवाई वगैरह कैंप लगाओ, चेकअप करवाओ, कुछ भी नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपने घर भरने जिनने काम है। और कोई न ग्रामीण से मतलब नहीं, बिजली बनने लग रही, प्लांट बंद नहीं करें किसी भी नौबत में, चाहे कितने आदमी मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं इन्हें। सितेंद्र भाई, इस प्रकार की जो समस्या होती है तो उसमें ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो उसका क्या रोल रहता है फिर? देखिए, ग्राम पंचायत का तो इसमें क्या रोल है। ये ग्राम ही पंचायत है एक तरह से, आप मानो जो गांव के लोग हैं वो भी एक पंचायत का रूप है। तो इसमें हर 36 बिरादरी को परेशानी है। पीछे आपने देखा होगा जिस हमारी खत्ती है, यहाँ रोड की साइड में जो थर्मल के लगते पड़े हैं वो प्राइवेट खत्तियाँ हैं, वो हर बिरादरी की खत्ती है। तो जो रोड की थर्मल की दीवार के साथ जो खत्ती है हमारी कुमार बिरादरी के भाइयों की खत्ती है। और दिवाली का अवसर है, दीपावली पे क्या था कि खुशी में आदमी हर घर में दीपक जलाए जाते हैं। जो वहाँ दिए बना रखे थे, जो वहाँ कुम्हार अपने दिए या मटके जो भी बनाने का काम करते थे, वो सारा पानी में बह गया। वहाँ अपने बिटोड़े थे, वहाँ लकड़ी जो काट मतलब बछंटी बोलते हैं आप, जो बछंटियाँ के लगा रखे थे ढेर, जो गाँव में बयाज तो चाहे सिलेंडर की बात करें कितना महंगा हो गया, हर आदमी इसको मतलब ले भी नहीं सकता। 1200 रुपये गैस सिलेंडर के हो गए। तो वो जो बसंती थी वो भी सारी पानी में बह गई। और पिछले दिनों देखा होगा कि शमशान घाट में हमारा अगर कोई दुर्भाग्य से कोई हादसा हो जाए तो शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार करने तक की जगह नहीं है। चाहे खेल स्टेडियम की बात करें तो खेल स्टेडियम में भी पानी भर गया। तो इसमें हम एकजुट होकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे, वो चाहे ग्राम पंचायत की बात हो या फिर किसी भी वर्ग से जुड़ी हुई बात हो। ग्राम पंचायत क्या अपने लेवल पर इस प्रकार की समस्या का समाधान करवाने के लिए अधिकारियों से मिलने की कोशिश नहीं करती? मिलने की जहाँ तक बात है, इतने निकम्मे अधिकारी हैं, अगर अपने लेवल पे किसी की बात हुई होगी तो उसका मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मैं अपने दावे से कह सकता हूँ, मेरे अनुभव से कह सकता हूँ, अधिकारी इतने निकम्मे हैं वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे किसी का। और उस दिन हमने वार्निंग दी थी, उसके बाद किसी भी मौजूद व्यक्ति से उन्होंने संपर्क नहीं किया और किसी प्रकार का कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमारे पास ये नहीं आया कि हम इसका सोल्यूशन करवा देंगे।
भाई सब समस्या का समाधान आपको क्या दिखाई देता है कि इस प्रकार से अगर अधिकारी काम करे, इस प्रकार से प्रशासन काम करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है? समस्या का समाधान सबसे पहले तो ये है भाई साहब, जो ये वरिष्ठ अधिकारी उरे बैठे हैं, सबसे पहले तो इनको बदला जाए। उसके बाद गांव लेवल पे एक कमेटी बननी चाहिए, जैसे 15 दिन में, महीने में वो इसकी जांच करे। जैसे वह राख के 2-3 पॉइंट साइलो है, और सबसे बड़ा जो इसका काम है ये साइलो है, ये इस रिहायशी एरिया में होनी ही नहीं चाहिए थी। इसको या तो ये प्लांट के अंदर लो या हिसार रोड जो नेशनल हाईवे उस साइड लो, और जो अधिकारी बैठे हैं इनको चेंज किया जाए। अगर फिर भी कोई ग्रामीण आवाज़ उठावे, कम से कम उसे बातचीत तो करो। हमने 3-4 बार इस बात को उठा लिया। पहले जीरी भी खराब हुई थी, रोड की आपने भी दिखाई थी, शमशान घाट की भी थी, आज पूरे गांव का ये हाल हो रहा है। लेकिन ये बातचीत की तरफ कोई इनका जूं तक नहीं रेंग रही। वह वीडियो बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं, हमारा घर भरना लग रहा है। कंपनी जो पाइप बदल रही है या जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनसे हमने कमीशन मिलने लग रहा है, और अपने लग्जरी रूमा में सोते हिंदी किसी ने कोई ज्ञान की नहीं। एक युवा साथी है हमारे साथ। भाई साहब क्या कहेंगे, ग्राउंड में आप जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समस्याओं का सामना कितना करना पड़ता है आपको? बहुत सामना करना पड़ा, हर दिन राखी उड़े जाए, खामा राखी उड़े जाए। तो अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छे से नहीं कर पाते, बाधा तो बनती होगी फिर? हाँ, बाधा बना है, सांस लेने जोड़ी भी दिक्कत हुआ है। आप कभी इस मामले को लेकर के ग्राम पंचायत से मिले हो कि इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए? ग्राम पंचायत वाले आप पे मिले जाए, फिर अफसर तो नहीं मिलते। तो समाधान आपको क्या दिखाई देता है कि ऐसे समाधान हो सकता है? समाधान तो सरकार ने करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ग्रामीण जो है प्रशासन के भरोसे बैठ जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। यहाँ की ये एक अकेली यहाँ की समस्या नहीं है, दूसरे क्षेत्र में भी जो कि गांव का मेन बस स्टैंड है वहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस प्रकार से ये ग्रामीण यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे अपने जीवन को जीने के लिए ये मजबूर है। दर्शकों आप देख सकते हैं इस राखी को ना उड़ने दिया जाए, जिसके लिए कि ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पानी के छिड़काव के लिए यहाँ पर लगा दी गई है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। थर्मल प्रशासन मुर्दाबाद, थर्मल प्रशासन मुर्दाबाद, थर्मल प्रशासन हो बर्बाद, थर्मल प्रशासन हो बर्बाद, मुर्दाबाद, वरिष्ठ अधिकारी मुर्दाबाद। खेदर गांव के बस स्टैंड पर जो दुकानदार साथी है उनसे करेंगे बातचीत की आखिर ये जो धूमर का एक प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में धूमर है या फिर राखी है? भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए हाथ लगाए तो बिल्कुल रेत ही रेत नजर आ रहा है। मरना तो जी पहले सामान धरना पड़ा जी, जिस वक्त राखी उड़ी। अच्छा बाकी मैं ले आता तो सामान पड़े हैं, और बाकी देख लियो आप कि जमान मेरा तो जमाना अच्छा में जमा नस वह आंगड़ी को लकड़ी जद की जमा ईशा बैगन कर रखे है। जूस पीना लोग के कहूँ अगला सरे आम कहे बोले बोले बस साफ करे थी, साफ न के बार बार साफ आ रहा है मशीन। जूस का अलग से फ्लेवर नहीं बन जाता आपका इस प्रकार की जो समस्या बना जी? यो मान ली देखो तो अब के सिस्टम हो रहा, आधा सामान तो मैंने भीतर धरना पड़ा जी, और भीतर जाके देख लो के कदर मैत्रिया है। अक्सर आप देखते हैं कि बस स्टैंड पर रेडी फड़ी वाले होते हैं, एक ताऊ हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक ताऊ जो मौजूद है ये अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए है। ताऊ जी क्या कहेंगे, आज जो ये मास्क लगा रखा है किस लिए लगाया हुआ? पूछो ना, देखना भी बंद हो रहा है। रहना तो काम करना तो बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ रहने का भी, करने का भी, काम करने का भी जी नहीं करता। इतनी परेशानी से, राखी से, धुम्मा से बहुत परेशान है गाँव। इससे सारा सोते हम तो 50% बीमार हो चुके हैं गाँव, 50%। इतनी दिक्कतें, इतनी भयंकर। इन अधिकारियों को, जो चीफ है, एक्शन है, एसडीओ है, इनसे ये रिक्वेस्ट है भी इसको मतलब ढंग से बनाए रखो, काम भी करो, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन गांव को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, गांव को तो मतलब सुरक्षित रहना चाहिए। फोन करे तब भी नहीं करते, ये लीक हो गया, कभी पानी लीक हो जाता है, कभी
राखी लेके जाते, कभी कोला बढ़ने लग जाता है, तो इससे गांव बहुत परेशान है, बहुत दिक्कतबाजी है, छोटे से लेके बड़े तक सबको दिक्कत है। तो आज जो ये मास्क लगाया है सिर्फ राखी से बचने के लिए राखी से गला में दिक्कतें होने लगी, आंखों में दिक्कत होने लगी, और क्या करें फिर, ये लगाना तो पड़ता ही फिर। बिल्कुल दर्शकों, देखिए समस्या कहीं ना कहीं हर समय आपको दिखाई देगी खेदर गांव के अंदर, चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें। समस्या का समाधान कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश ग्रामीण करते हैं, कहीं सफल हो पाते हैं, कहीं विफल भी रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देख पाता है। ये एक बड़ी बात रहती है। तस्वीरों में आपने देखा कि प्रशासन की तरफ से हालांकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भेजी गई, लेकिन कितने समय तक, थोड़ी देर यहाँ से पानी का छिड़काव करेगी और बाद में चली जाएगी। दुकानदार साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या कहेंगे इस प्रकार के जो ये हालात बने हुए, देखिए रेत के जो हालात कह सकते हैं, धूल के जो हालात है, कैसा जीवन यापन करते हैं आप? दुकानदारी किस प्रकार से कर पाते हैं? जीवन यापन वाली बात यह है भाई साहब, आधा काम का तो हो गया दमा। अच्छा, और लोग मांगे मिठाई, उन लोग देना पड़ा चरचरा सौदा। ये बात बताओ क्या करा। नहीं, दूसरे तीसरे दिन बताते हैं कि ये इस प्रकार की समस्या तीसरे दिन कौन है, तो सब दिन कपड़ा कौन छुटता, हमें तो कपड़ा मारना पड़ा सारा दिन काउंटर पे एक आदमी दो। बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो धड़ाधड़ छापे वो लगा रही है कि अच्छी चीज़ आप बेचिए, लेकिन इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रशासन ही कहीं ना कहीं इसमें दोषी नज़र आता है। हाँ भाई साहब, प्रशासन इन्वॉल्व है। एक बात बताओ आप, अगर मिठाई पे एक मक्खी बैठी पै जाए, प्रशासन उसका चालान कर दिया है। ये थर्मल प्लांट प्रशासन के अंडर में ही आता है, तो ये इस राखी का समाधान क्यों नहीं करती? देखियो एक बार, दिखाइयो भाई साहब एक बार, ये काउंटर के ऊपर देखियो। बिल्कुल दर्शकों, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, हाथ बिल्कुल काला हो जाता है। और ये समस्या कोई एक समस्या नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी समस्याएं यहाँ पर है। अच्छा, ग्रामीण कभी इसका इंतजाम करने की सोचते हैं कि मिला जाए प्रशासन से, कोई आवाज़ उठाई जाए? भाई साहब, गांव वाले बहुत बार सोचते हैं, लेकिन कुछ जो है इसमें अधिकारी, वो कोई किसी का साथी हो जाता है, कोई किसी के पास कुछ फ़ोन कर देता है, फिर इसके बाद आपको पता ही है। तो फिर आपको नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा फिर कभी? समस्या का समाधान भाई साहब, जब तक गांव एकजुट नहीं होगा तब तक तो होगा नहीं। यानी कहीं ना कहीं गाँव की फूट भी इसमें नज़र आ रही है फिर? हाँ भाई साहब, बिल्कुल है। चलिए दर्शकों, बताना चाहूँगा ये कोई एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या खेदर गांव के अंदर लगातार उत्पन्न होती रहती है। आज की कोई पहली वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा, अनेकों ऐसी वीडियो मैंने आपको दिखाई है कि जिसमें हर एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज की रात पूरा खेदर गांव मुझे नहीं लगता कि वो सो पाएगा, क्योंकि आज की रात पूरे रात भर उनको ये राखी का प्रकोप झेलने को मिलेगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या समस्या का समाधान किसी प्रकार से हो पाएगा। जी भाई साहब, क्या कहना है? भाई साहब, अब एक बात बताओ आप, परसों को दिवाली का त्यौहार है जी, हम मिठाई कैसे बेचें? अगर ऐसे रखें तो ये धूल मिट्टी। बिल्कुल। ऊपर से प्रशासन ने एक दुकान भी नहीं टलने देते, ऊपर से छापे मारी। अब खुद तो समाधान कुछ करते नहीं, और दुकानदारों को सारा दिन बस छापे मारी, चाहे एक मक्खी मिल जाए उसका चालान। नहीं, कई जगह देखा जाता है, हालांकि इस मुद्दे से हट के थोड़ी बात है, डुप्लीकेट सामान जो है वो मिलता है। भाई साहब, जो छोटी दुकानों वाले हैं वो कभी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाते। डुप्लीकेट सामान बनता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे कहीं पे रसगुल्लों की फैक्ट्री है, कहीं पे कुछ कारखाने हैं, उधर डुप्लीकेट माल बनता है। भाई साहब, छोटी दुकान वाले कभी डुप्लीकेट माल नहीं बनाएंगे, क्योंकि गांव वाले, छोटी दुकान वाले गांव की दुकानदारी करते हैं, उनको गांव में ही माल बेचना है। अगर वो एक बार डुप्लीकेट माल बेच देंगे तो दोबारा कौन आएगा उनके पास? जी बिल्कुल, एक बड़ी बात इस साथी ने कही है कि बिल्कुल सही माल बेचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण जो होते हैं वो दुकानदार के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये अच्छा सामान हमें देगा, अच्छी वस्तु हमें देगा, लेकिन उस पैसे की भरपाई किस प्रकार से हो पाती है वो आप सब लोग भी जानते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान प्रशासन क्या निकाल पाता है या फिर ये एक लंबी फाइल बन करके इसी प्रकार से समस्या बनी रहेगी। लगातार जुड़े रहिएगा इसी प्रकार तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के। मैं आपका साथी नरेश कुमार आपके बीच में आता रहूँगा।